तो आप सभी का स्वागत है। और आज 7वां दिन है इस भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वह है गुरु के बारे में। तो कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बस मैं और मेरे भगवान, और बीच में और कोई नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान जो गुरु है वह वास्तविक रूप में भगवान का प्रतिनिधि है। इसीलिए शास्त्र कहता है यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवन् तस्य यस्य त्रिसन्ध्यम्, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इस गुरु को के चरणों को नमस्कार करिए। यहां तक कि अगर गुरु के माध्यम, बिना गुरु के माध्यम से अगर आप भगवान को दीप भी दिखाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। बिना गुरु के माध्यम से अगर आप भगवान को भोग भी लगाते हैं तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यह गुरु, यह जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है पंचरात्रि विधि। और कौन सी पंचरात्रि विधि? सबसे बड़े पुजारी हमारे जो है सनातन धर्म में सबसे बड़े पुजारी माना जाता है नारद जी को। तो नारद जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नारदीय पंचरात्रि विधि। नारदीय पंचरात्रि विधि। तो नारदीय पंचरात्रि विधि में ये बात बताया गया है कि अगर हम आरती कर रहे हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि हम नहीं, हमारे गुरुदेव आरती कर रहे हैं, हम तो केवल उनको सहायता कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य, अगर किसी ने हमें माला पहनाया तो ये माला मुझे नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव को है, ये गुरु को है। ये माला गुरु, क्योंकि हमारी तो कोई योग्यता है नहीं। जो भी योग्यता है वो तो केवल गुरु की ही है। इसीलिए हम जब प्रवचन जो बोल रहे हैं वो हमारी कोई योग्यता नहीं। इसलिए शुरुआत हम कहाँ करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, जिसने हमारी आंखों को खोल दिया, तस्मै श्री गुरवे नमः। उस गुरु को नमस्कार। तो गुरु की, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु बताते हैं। इसीलिए कई बार वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। इसीलिए परिपाटी, ये परिपाटी भी है कि इवन मंदिर में जाने से पहले पहले गुरु जी को प्रणाम करिए, और गुरु के प्रणाम करने के बाद भगवान को जाकर प्रणाम करने की परिपाटी है।
ये बात साबित करती है कि गुरु कहते हैं कि हर योनि में 84 लाख योनियों में से बाकी के सभी योनियों में माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, भाई बंधु मिलेंगे। केवल मनुष्य योनि ही, मनुष्य में ही एक ऐसी सुविधा है कि आपको गुरु मिल सकते हैं। और किसी योनि में गुरु बनाने की सुविधा नहीं है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जहां गुरु बनाने की सुविधाएं हैं आपके पास। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो पहली बात हम ये भी जान रहे हैं कि असली गुरु की पहचान क्या है। बड़ा क्या करें, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो कलयुग का प्रभाव के कारण सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ा है? आध्यात्मिकता पर। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या करें। एक बार एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सारे साधु पाखंडी हैं। मेरे सामने ही ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उनको बहुत ही विनम्रता से कहा कि आपका कुछ कोई आपके साथ कुछ घटना घटी। उन्होंने कहा एक साधु आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे करके मेरे से पैसे लूट के वो चले गए। तो मैंने कहा उनको एक कहानी बताई कि हम में से सभी बीमार जब होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी डॉक्टर की दवा काम न की हो? कभी कभी ऐसा होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अरे ये डॉक्टर की दवा काम नहीं, अरे नहीं अब तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, डॉक्टर का तो काम ही नहीं होगा। अरे नहीं, बीमार होंगे तो आप ढूंढ के दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। एक की दवा काम नहीं की इसका मतलब नहीं कि सारे डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, जरूर जाओगे। तो पहली बात, इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक, यहां पर इस भौतिक जगत में धोखेबाज लोग बहुत हैं। और धोखेबाज लोग इसलिए हैं क्योंकि लोग धोखा खाने के लिए तैयार खड़े हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। चीटर्स यानी धोखेबाज इसलिए हैं क्योंकि लोग चीटेड चाहते हैं धोखा खाना। क्यों धोखा खाना चाहते हैं? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया मिठाई की दुकान पर। मिठाई की दुकान पे कहा गया ये रसमलाई कैसे है भाई, ये पेड़ा कैसे है, ये बर्फी कैसे है। दुकानदार ने क्या किया, ये थोड़ा सा निकाला, ये टेस्ट करिए थोड़ा, इसमें ये बहुत बढ़िया है। ये कलाकंद, थोड़ा कलाकंद में से थोड़ा एक टुकड़ा निकाल के दिया, हाँ कलाकंद बहुत बढ़िया है। ये बर्फी में से एक टुकड़ा दिया, बर्फी बहुत बढ़िया है। और थोड़ा थोड़ा कलाकंद, थोड़ा बर्फी, थोड़ा पेड़ा, सब थोड़ा थोड़ा खा लिया उसने। और दुकानदार ने ऐसे दिया, फ्री में दिया, ये लो। अब उसने कहा कि देखो अभी तो आपने पेड़ा बर्फी खिलाया, कि अब मुझे 1 किलो कलाकंद दे दो, बर्फी दे दो। उसने कहा कि आपको चाहिए 1 किलो का? पैसा निकालो, पैसा। अभी तो फ्री में खिलाया, अरे अभी तो आपने फ्री में खिलाया। कहने ये केवल टेस्ट के लिए फ्री था। शुरुआती दौर में थोड़ा टेस्ट के लिए फ्री है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो अब क्या देना पड़ेगा? कुछ खर्च करना पड़ेगा भाई। कुछ खर्च करोगे तब देंगे। शुरुआत में तो थोड़ा दे दिया टेस्ट करने के लिए। तो इसी तरह अगर हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अन्यथा लोग खर्च करना चाहते हैं सस्ते में। हर व्यक्ति क्या चाहता है? लोग भक्ति किस तरह करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए भक्ति जैसे कि
सब कुछ बनाया, ऊपर से थोड़ी जैसे सब बढ़िया सब्जी बनाई और ऊपर थोड़ा हल्का हल्का धनिया डाल देते हैं ना कि थोड़ा अच्छा लगे, सुगंध आए, वैसा कि सब कुछ बाकी का सब कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा सा कि पता लगे कि हम भक्ति हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं, चीटर्स लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, कहते हैं आओ आओ मैं तुमको आध्यात्मिक बनाऊंगा। ठीक है, करना क्या है, अरे कुछ नहीं करना है, जो मर्जी तुम्हें जो मर्जी करो, बस इधर थोड़ा दक्षिणा दे दो, बस बात तुमको एक दे दिया, दीक्षा दे दिया, चलो जाओ खुश रहो। जब भी आए थोड़ा दक्षिणा दे दो, उसके बाद कुछ नियम है गुरुजी, अरे नहीं नहीं कुछ नियम, जो मर्जी करो, क्या नियम नहीं। तो लोग क्या चाहते हैं, सस्ती चीज चाहते हैं, सस्ता। अगर केवल सस्ता, भगवान सस्ते नहीं है, भक्ति सस्ती नहीं है, भगवान सस्ते में नहीं मिलते वाले हैं। भगवान सबसे लक्ष्मी के स्वामी है भगवान। बड़े बड़े हजारों करोड़ों योगी इनके पीछे पड़े हैं, भगवान उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम केवल थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा देकर भगवान को खरीद लेंगे, नहीं। तो लोग इसका फायदा उठाते हैं, कुछ ढोंगी लोग होते हैं, इसीलिए कहते हैं सबसे पहला कलयुग आने में सबसे पहला प्रभाव पड़ा किस पर, ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण पर पड़ा सबसे पहला प्रभाव। श्रृंगी छोटा बालक था, सोचता था कि मैं तो ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था, सोचा मैं तो ब्राह्मण हूं, सब कुछ आता है, और उसने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तो कलयुग का सबसे पहला प्रभाव किससे पड़ा, ब्राह्मणों पर, यानी आध्यात्मिक लोगों पर सबसे पहला प्रभाव पड़ा है। इसलिए हमें बच के रहना है। तो हमें देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि असली गुरु कौन है। अगर आपने नहीं पहचान, अगर आपको पहचान नहीं है तो आप धोखा खाओगे। तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो उतने धोखा खा गए भाई। आप अगर जो है आप खरीदारी करने जा रहे हो और किसी ने नकली नोट पर दे दिया, आप अगर मेरे को नकली, आप आरबीआई बताती है कि असली नोट नकली नोट में पहचान सीख लो भाई, गाइडलाइन दिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आज इस भौतिक जगत में जो है कलह और दंभ और धोखेबाजी वाला युग है। तो हम जब सोचते हैं कि हमें बिना कुछ किए, बिना कुछ नियम का पालन किए हुए अगर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। हमने कहा यम नियम तो पालन करना पड़ेगा। तो असली गुरु की पहचान क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि गुरु को भगवान का भक्त होना चाहिए। गुरु मतलब भगवान का भक्त। गु मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता, गंदगी, और रू का मतलब होता है हटाने वाला। जो व्यक्ति हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान की तरफ ले जाए उसे कहते हैं गुरु। तो गुरु की सबसे पहली योग्यता अगर हमें देखनी है तो देखना पड़ेगा कि गुरु क्या भगवान के भक्त हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं होंगे, भगवान के भक्त होने चाहिए। दूसरा, शास्त्रों का पालन करते होने चाहिए। गुरु शास्त्र का पालन कर, गुरु भी शास्त्र का पालन करने चाहिए। नहीं नहीं भाई, मैं प्रवचन दे रहा हूं किसके लिए, आप लोगों के लिए। अरे मैं तो परमहंस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु शास्त्र का पालन करता है, खुद शास्त्र का पालन करता है, शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता है। तो गुरु को शास्त्र का पालन करते होना चाहिए। और गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु, साधु और शास्त्र के समान होने चाहिए। यानी तीन चीजें चेक करनी है हमें। अगर चेक करना है कि सही गुरु कौन है तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर वह गुरु साधु के अनुसार बात कर रहा है और शास्त्र के अनुसार बात कर रहा है तो वह गुरु सही है। साधु कौन सा सही है, जो गुरु और शास्त्र के अनुसार कर रहा है वह साधु सही है। और शास्त्र कौन सा सही है, जो गुरु और साधु के अनुसार। यानी गुरु और साधु और साधु
तीनों जो अगर एक ही बात कह रहे हैं तब सही है। मान लो गुरु जी ऐसी कोई बात कर रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शुक्राचार्य ने बोला बलि महाराज को कि इनको दान मत दो। कौन? स्वयं वामन भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि देखो अगर हमने तो वचन दे दिया है, उन्होंने कहा ये भगवान, ये विष्णु है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए विष्णु भी हैं तो अभी मैंने वचन दे दिया है और अब तो मैं इनको प्राण देकर भी अपने वचन की पूर्ति करूंगा। और उस समय उन्होंने शुक्राचार्य को भी रिजेक्ट कर दिया, गुरु को। तो उपदेश गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। और गुरु जो है 4 संप्रदायों में से एक होना चाहिए। ये क्या बात है? ये कौन सा संप्रदाय? यह कुछ हमारा बनाए का संप्रदाय नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे या किसी ऐसे कॉलेज में जाएंगे जो प्रमाणिक हो। बीच में एक बार न्यूज आया था कि कई लोगों ने एक ऐसे कॉलेज से डिग्री लिया जो कॉलेज ही फर्जी था। अब वहां से कितने हजारों बच्चों ने जो डिग्री लिया, वो डिग्री लेकर कहीं भी जॉब के लिए जाने, उसको कहे ये तो फर्जी डिग्री है, हटा दो। आप कॉलेज में जाएंगे तो देखेंगे कि भी कॉलेज यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से प्रमाणित है कि नहीं, या राजस्थान गवर्नमेंट से प्रमाणित है कि नहीं, या जहां भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रमाणित है कि नहीं, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन AICTE से प्रमाणित है कि नहीं। अगर प्रमाणित है तो वहां की डिग्री काम करेगी, नहीं तो जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है वहां आप चाहे 10 साल भी पढ़ो, उसका कुछ सर्टिफिकेट डिग्री काम नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि ये प्रमाणित है कि नहीं है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। इसी तरह जो है वैदिक शास्त्र में बोला गया, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्त विफला मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चात्वर संप्रदायिना। श्री ब्रह्म रुद्र शनक वैष्णवः क्षिति पावना चत्वारस्ते कलौ भव्यः हि उत्कले पुरुषोत्तमः। रामानुज श्री ह्री स्विचक्रे माधवाचार्य चतुर्मुह सह। श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्यं चतुक्षणः। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि संप्रदाय के बिना, संप्रदाय विहीन जो मंत्र है वह मंत्र भी विफल हो जाता है। बिना गुरु के शरण किए गए मंत्र का कोई मतलब नहीं होता है उतना। परंपरा विहीन है अगर, तो परंपरा विहीन अध्ययन भी निष्फल होता है। इसीलिए कलयुग के लिए, अतः कलौ भविष्यन्ति ही, कलयुग के लिए चात्वर संप्रदायिना, 4 संप्रदाय प्रमाणिक बताए गए। एक है श्री संप्रदाय। अगर आप तिरुपति बालाजी जाओगे, ऐसे बड़ा बड़ा तिलक ऐसे लगाते हैं तिरुपति बालाजी की तरफ, तो श्री संप्रदाय के लोग रहते हैं। श्री संप्रदाय मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी जी। भगवान ने ज्ञान दिया माता लक्ष्मी को, और माता लक्ष्मी से जो यह ज्ञान आगे बढ़ा, जिसके प्रमुख आचार्य कहलाए श्री रामानुजाचार्य, उस संप्रदाय में अगर हम जुड़े तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। श्री संप्रदाय। एक है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और इस तरह यह परंपरा जो व्यास देव, हम कहते हैं ना व्यास, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूर्णिमा क्यों? क्योंकि व्यास जी जिस परंपरा में आए वह ब्रह्म संप्रदाय है, और उसी संप्रदाय में माधवाचार्य आए, उसी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और उसी संप्रदाय में जो है हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आए हैं। तो हम उसी संप्रदाय से हैं। ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं।
एक तीसरा संप्रदाय है जो कुमार संप्रदाय है। 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया और 4 कुमारों से जो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी, जिसके प्रमुख आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, और एक ज्ञान भगवान ने दिया शिव जी को, और शिव से जो ज्ञान की परंपरा प्राप्त हुई जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, जिसके प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी। तो ये मेरा कोई कथन तो है नहीं, शास्त्र का कथन है, मैं तो बस दोहरा रहा हूं। कोई कहेगा नहीं, हमको शास्त्र एक बात एडिट दोहरा रहा हूं। और विशेष रूप से देखिए यहां लिखा भी है, अतः कलौ भविष्यन्ति ही, कलयुग में यह 4 संप्रदाय प्रमाणित संप्रदाय दिए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदाय में से ये पद्म पुराण में लिखा गया है, हम कहां से आए हैं इसी को और डिटेल से यहां पे लिखा गया है। यही बताया कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया। तो ये परंपरा 4 संप्रदाय या 4, भगवान ने 4 यूनिवर्सिटी खोल दी। किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि हम यहां से ग्रेजुएट करें, यहां से परीक्षाएं पास करें, यहां से भक्ति करें। तो इन 4 संप्रदायों में से ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म मार्ग चैतन्य महाप्रभु एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनेकों शिष्य आज भी इस धराधाम पे उपलब्ध हैं। फिर वहां से हम उनकी शरण ग्रहण करके उनसे दीक्षा लेते हैं और फिर इस तरह आगे श्रृंखला बढ़ती है। तो यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, गीता में भगवान ने यह बात कहा, एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षयो विदु, कि परंपरा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना का और दूसरा अर्थ मतलब कि अगर हम किसी को गुरु बना रहे हैं तो उससे पूछे कि क्या आपके गुरुजी हैं? हाँ, उनके गुरुजी है, उनके गुरुजी। और अगर ये पूछते जाएं और यह अगर भगवान तक पहुंच जाए तो समझ जाइए परंपरा है, परंपरा। क्योंकि सारी परंपरा, कोई अगर कहे कि नहीं हमारे गुरुजी गुरुओं के गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंततः कौन है? वंदे कृष्ण जगत गुरु, भगवान ही सबके गुरु हैं। तो भगवान से तक वह गुरु परंपरा भगवान तक जाकर मिलनी चाहिए। बीच में अगर कट है तो संदेह वाली बात आ गई। कोई भी गुरु परंपरा भगवान तक मिलनी चाहिए, भगवान से यह ज्ञान परंपरा प्रारंभ होती है। तो अब ये तो गुरु की योग्यता हो गई। तो इसीलिए हमें पहचानना है कि सही गुरु कौन है। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, भक्त होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार बात करना चाहिए। गुरु का कार्य ये नहीं है कि सामने वाला के सुविधा के अनुसार बोले, नहीं, हमारा कार्य है शास्त्र के अनुसार बोलेंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, हम बदलेंगे नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, वहां उन्होंने कहा कि अगर शिष्य, लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी ये जो 4 नियम बनाए हैं इसमें से 1 नियम कर दो, 3 नियम कर दो, देखो आपके करोड़ों शिष्य हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा हमें करोड़ों चाहिए ही नहीं चाहिए हमें करोड़ों। हम जो है शास्त्र के बातों पे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर किसी को भक्त बनना है तो ये 4 नियम का पालन करना ही पड़ेगा, बिना इसके जो है नहीं, बिना इसके वो फिर चीटिंग हो गई भक्ति के जो प्रारंभ है। तो इसलिए शिष्य को भी योग्य होना पड़ेगा। सबसे पहला योग्यता क्या है कि सुनने के लिए इच्छुक हो, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए इच्छुक हो शिष्य। और इसीलिए भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण से। जब सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। और कैसा होना चाहिए? सेवा की भावना से सुनना है।
भगवत गीता में भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा कि अगर कोई संत मिले, कोई साधु मिले, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा की भावना। तो किसी संत और साधु की कैसे सेवा करनी चाहिए? तो भाई उसको थोड़ा दक्षिणा देना चाहिए, उसको थोड़ा भोजन खिलाना चाहिए, उसके चरण दबाने चाहिए। अरे नहीं, ये सब तो है, लेकिन भगवान ने इसकी बात नहीं कही। ये सब भी है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि अगर साधु संत की, अगर आपको गुरु की सेवा करनी है तो कैसे करना है? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछिए। इसीलिए हम हर सेशन के बाद कहते हैं कि कोई प्रश्न है क्या? संत की सेवा कैसे करनी है, उससे प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्या पूछना है? कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी बताइए बिटिया की शादी कब होगी? ये बताइए मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? कहना भाई ये सब प्रश्न नहीं। कौन सा प्रश्न? हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है। तब और प्रश्न भी कैसे पूछना है? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर। प्रणिपात मतलब एकदम विनम्र होकर, विनम्र होकर पूछना है, चैलेंज में नहीं। कई बार लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। कई बार प्रश्न कई तरह के लोग पूछते हैं। कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको पहले से पता होता है और वो पूछते हैं कि देखते हैं गुरुजी को आता है कि नहीं आता है, चेक करने के लिए। अरे इनको तो आता है नहीं, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी लोग प्रश्न पूछते हैं। और या कई बार चैलेंजिंग मूड में प्रश्न करते हैं, नहीं ये, और गुरुजी ने कुछ दूसरा कहा, नहीं 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 हमको अधिक पता है। जब पता ही है तुमको अधिक तो काहे पूछे? जब पहले से पता है तो क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न का मतलब है सेवा, परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रश्न भी हमेशा कैसे पूछते हैं? विनम्र होकर। हाँ, अगर मन में कुछ डाउट है, संदेह है, तो भी वो विनम्रता पूर्वक कहना है कि क्या करें, मेरी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, मूर्ख हूं मैं, समझ नहीं पाया, कृपया करके ये बात पुनः समझाएंगे क्या, या आप क्या कहना चाहे मैं समझ नहीं पाया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सेवा की भावना से प्रश्न पूछना था। तो शिष्य में अगर सेवा की भावना नहीं है तो शिष्य शिष्य नहीं है। और श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए, गुरु में विश्वास होना चाहिए। कल हम बात बता रहे थे कि सबरी मैया को मातंग ऋषि के शब्दों पर विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि भगवान आएंगे। गीता में भगवान एक बार ये कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप में ज्ञान दूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप में ज्ञान दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम। तो एक आचार्य उसकी टिप्पणी करते हैं कि कहा कि देखिए, भक्त होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है। भक्त होने के लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, एक योग्यता काफी है। अगर वह अपने गुरु का एकनिष्ठ है तो ऐसे एकनिष्ठ व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको व्यक्तिगत ज्ञान दूंगा, खुद से ज्ञान दूंगा। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु में श्रद्धा किए, बिना सेवा की भावना, बिना गुरु से सुने, वह आगे नहीं बढ़ सकता। और शिष्य भी भगवान का भक्त होना चाहिए। तो ये शिष्य की योग्यता है। वैदिक शास्त्र ये बताते हैं, सुनने का इच्छुक, सेवा की भावना, गुरु में श्रद्धा। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है और बस गुरु बना दिया तो मतलब नहीं है, ठीक है। और प्रश्न भी कैसे? उदार और विनम्र पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये शिष्य की योग्यता है। और गुरु के आदेशों को ध्यान से पालन करना चाहिए। इसीलिए
भगवान के नाम में 10 अपराध बताए गए हैं और उनमें से एक अपराध बताया गया है गुरु की अवज्ञा करना। अगर गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया तो फिर भगवान ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अब तुम्हारा अभी तुम कहते गुरु, भगवान गुरु के प्रतिनिधि हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव बहुत इच्छा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वह भगवान क्या करते हैं, उसको गुरु से मिला देते हैं। कहते हैं ये व्यक्ति, और गुरु जो है वह भगवान का प्रिय व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि वो सेवक है, भगवान का सेवक। भगवान को अपने भक्त सेवक बहुत प्रिय होते हैं, तो इसीलिए यह शिष्य की योग्यता होनी चाहिए। तो जब गुरु ग्रहण करते हैं शिष्य और शिष्य करते हैं गुरु ग्रहण, दोनों देखते हैं एक दूसरे की योग्यता। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर किसी गुरु ने शिष्य को ग्रहण कर लिया और तो जब तक वह शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करेगा तब तक उस गुरु को बारंबार जन्म लेना पड़ता है, अगर उसने शिष्य को स्वीकार किया है तो शिष्य भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गुरु भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के 3 आधार हैं। एक कि गुरु होना चाहिए, मतलब जैसे शिक्षक हैं, शास्त्र होना चाहिए जैसे पुस्तक है, और परंपरा होनी चाहिए जैसे स्कूल कॉलेज है। तो सही परंपरा में शास्त्र का अध्ययन गुरु के निर्देश में, क्योंकि गुरु बताएगा, जैसे हम गीता का ज्ञान यहां हम बता रहे हैं, गीता से बता रहे हैं, इसीलिए हर बार हम बताते हैं या ये गीता में लिखा है, ये भागवत में लिखा है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं मेरे अनुसार तो शायद ऐसा है, नहीं, मेरा मत कोई बहुत अधिक मूल्य का नहीं है, मत तो केवल भगवान का मूल्य का है। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सही परंपरा में, सही शास्त्र का और सही गुरु से अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हमें भगवान के प्रति शरणागति प्राप्त होगी। और शरणागति के 6 अंग हैं। सबसे पहला अंग है भक्ति के अनुकूल जो वस्तु या स्थिति हो उसको स्वीकार करना, आनुकूल्यस्य संकल्पः। भक्ति के जो भी अनुकूल हो उसको स्वीकार करना। तो भक्त जो है हर विधि निषेधों का पालन करना चाहिए जो कि भगवान की सेवा में अनिवार्य है। जैसे कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति के लिए अनिवार्य बातों में सबसे पहला क्या आता है, प्रसादम, यानी भगवान को भोग लगाओ। स्वयं ग्रहण करने से पहले भगवान कृष्ण को भोजन बनाकर अर्पित करो, प्रसाद। और नाम का जप, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करो। और सत्संग, साधु का, भक्तों का संग करो जैसे हम संग कर रहे हैं। और चौथा क्या है, अध्ययन, नियमित रूप से शास्त्र का अध्ययन करो, नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ो, भले ही 5 मिनट पढ़ो लेकिन पढ़ो। तो अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 4 चीज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कि नहीं अरे ऐसे ही चल जाएगा, हम कर लेंगे। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, आप क्या कह रहे हैं, नाम जप कर, कह रहे हैं देखिए ये हरे कृष्ण ये करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। मैंने कहा बात सही है, मैं भी सहमत हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारा मन चंगा है? क्या मन चंगा होने का मतलब क्या है? अगर कोई कहे कि हमें कभी भी क्रोध नहीं आता, हमें कभी भी लोभ नहीं आता, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती, हमें किसी से द्वेष नहीं है, हमें कभी अहंकार नहीं होता, अगर इनमें से कोई भी चीज है तो मन चंगा कहां है? पहले मन को चंगा बनाना है, अपने आप थोड़ी मन सही हो जाएगा। मन को सही करने के लिए यह कार्य है, और जब मन सही होगा तब हम आगे भी
सही मन से कार्य करेंगे तो और लाभ मिलेगा। अभी हमारा मन सही नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो पहले तो शुद्ध बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? अब ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा क्या? सर्फ एक्सेल से धुल दो भाई, शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। मन को धुलने की सुविधा नहीं है, कपड़े को धुलने की सुविधा है, शरीर को धुलने की सुविधा है, लेकिन मन को कैसे धुलोगे? यह बाह्य शरीर को धुल दिया हमने पानी से, साबुन से, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, उसको कैसे धुलेंगे? उसको धुलने के लिए ये है, प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का नाम का जप करो, साधु का संग करो और शास्त्र का अध्ययन करो। बिना इसके ये क्या है? अनुकूल। जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो करना पड़ेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच में उन्नति चाहता है, सचमुच में, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं, सचमुच में अगर चाहता है तो उसे चाहिए कि एक तरफ से कृष्ण भावनामृत का परिशीलन करे और साथ ही दूसरी तरफ से अपनी सारी बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास भी करे। दोनों ही बातें अनिवार्य हैं। बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर दवा तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ रुग्ण को परहेज के पालन करने का भी निर्देश देते हैं। यही उपचार की विधि है। कहते हैं ये दवा खाओ और ये मत खाना भाई, तेल मसाले वाला मत खाना। बताता है कि ये मत करना, ये खाना, ये मत खाना। तो अगर कोई सही होना चाहता है तो वो पालन करता है। इसी तरह भक्ति में ऐसा नहीं है कि रुग्ण व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से उसकी रुचि के अनुसार खाए और केवल औषधि का सेवन करने से ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, पूरी तरह से तो ठीक नहीं होगा। उसके लिए उसको जो बताया कि मना करना, ये नहीं करना और ये करना, दोनों करना पड़ेगा। तो इसी तरह यह सोचना मूर्खता है कि हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर सकते हैं, और यदि केवल हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये केवल नहीं, केवल नाम का जप करेंगे बस हो गया, दो अगरबत्ती दिखा लेंगे बस हो गया, नहीं। आपको जो बुरी आदतें हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करके शिक्षा से तपस्या करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। किसी चीज में रुचि होने के बावजूद भी उसका त्याग करना चाहिए, और यद्यपि किसी चीज में हमारी रुचि नहीं है पर यदि वह भक्ति के लिए आवश्यक है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। कई बार होता है कि रुचि तो बहुत है लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हमारी रुचि बहुत है। कई बार लोग कहते हैं कि आप ये हरे कृष्णा वाले, ये तो समझ में आता है कि नशा नहीं, पान नहीं करते, लेकिन ये चाय कॉफी भी क्यों नहीं पीते? हम कहते हैं इसलिए क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी कैफीन होता है, निकोटीन होता है, जो कि सिगरेट के अंदर होता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक चाय पी रहे हैं और एक दिन नहीं पीजिए तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर है। तो हमें केवल हर तरह के नशा से हमें मुक्ति चाहिए। तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, इसे छोड़ दिया। प्याज लहसुन भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, छोड़ दिया। तो अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल वस्तुओं का बहिष्कार। तो 4 प्रतिकूल वस्तुएं हैं भक्ति के। पहला है मांसाहार, मांस, मछली, सी फूड, अंडे। कई बार मतलब कई जगह पे तो ऐसा प्रचार है कि अंडा तो शाकाहारी है भाई, शाकाहारी आलू है। अरे नहीं, मांस, मछली, किसी भी तरह का सी फूड, अंडे, ये पूर्ण रूप में वर्जित है। क्योंकि मांसाहार जब हम करते हैं तो धर्म का एक स्तंभ टूट जाता है, वह स्तंभ है दया। भगवान ने कहा कि सारे जीव मेरी संतान हैं। तो जब हम किसी जीव को मारकर खाएंगे तो दया का स्तंभ टूट जाता है, धर्म का स्तंभ है। तो ये छोड़ना पड़ेगा हमें।
नशा पान छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरह का शराब, तंबाकू, पान मसाला अच्छी बात नहीं है, नहीं है सही, ये छोड़ना हमें चाहिए। ये नशा, किसी भी तरह का नशा, क्योंकि अगर कोई नशा कर रहा है तो वो तपस्या नहीं कर सकता, तपस्या का स्तंभ टूट जाता है। अब ये करो, नहीं हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। एक ही चीज का, भक्ति में केवल एक ही चीज का नशा कर सकते हैं, वह है राम नाम का नशा, कृष्ण नाम का नशा। इसके अलावा और कोई नशा यहां पर अलाउड नहीं है। ये प्रारंभिक चीज है, हमने बताया था ना, यम नियम, बिना इसके भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। जैसे हमने कहा क्यों ये सब जुगाड़, किसी भी तरह का जुआ, घोड़ों की प्रतियोगिता में, शेयर मार्केट में, किसी भी तरह का नर्तकालय में लॉटरी सट्टा, ये सब नहीं करते हैं, जुआ नहीं लगाते हैं, और किसी भी तरह का अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं। यहां तक कि इसके अंदर सिनेमा भी शामिल है, ध्यान रखिए। ये प्रभु जी, ये तो बड़ी बात बता दी आपने। सिनेमा में दो ही चीज है, एक है वायलेंस और एक है सेक्स, अश्लील, दो ही चीज आजकल के सिनेमा में बस यही है। उससे क्या मिलेगा? उससे देखकर जितना जो आध्यात्मिकता मिला है वो और कम होता जा रहा है। आप सोचिए कि एक चीज, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, बच्चों को मैं ये उदाहरण देता हूं कि कई बार हम टीवी देखते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, छोटे छोटे सेकंड के, और कंपनी एक एडवर्टीजमेंट के करोड़ों रुपए देती है। 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, 10 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड का कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन बारंबार देखते 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 मन करता है कि अब ये खरीद लें। क्यों? क्योंकि मन पर बारंबार असर कर रहा है। हमने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सुना, वो हमारे मन में स्टोर हो रहा है, और फिर जब हम भक्ति करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, मन जो है काम करने नहीं देगा। हम कहेंगे कि चलो कीर्तन सुनते हैं, मन कहेगा गाना सुनो, फिल्मी गाना सुनो। उसमें उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति में ये सब कुछ था ही नहीं। पहले ये सब चीजें थी ही नहीं, ये तो अत्याधुनिकता के कारण ये सब आई है। तो ये 4 नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं। किसी को अगर गुरु ग्रहण करना होता है तो ठीक है, शुरुआत में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, शुरुआत में सबसे पहले नाम का जप करना है, धीरे धीरे इन 4 नियमों पर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, क्योंकि बिना इसके गुरु भी ग्रहण नहीं कर सके। गुरु कहेंगे पहले बुरी आदतों को छोड़कर आओ, क्योंकि अगर तुमने बुरी आदत नहीं छोड़ा, तुमको स्वीकार कर लिया, तुम तो यहीं रह जाओगे, तुम्हारे लिए मेरे को बार बार जन्म लेना पड़ेगा यहां पर आकर। तो भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति के उन्नति में बाधक हर परिस्थिति को अस्वीकार करे, जिसे सर्व संग परित्याग भी कहा जा सकता है। सीधी सी बात है। एक पत्रकार ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि व्यवहारिक रूप से श्री कृष्ण का शरणागति का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, कृष्ण की शरण ग्रहण करना यानी कृष्ण भावनामृत के अनुकूल स्थिति को स्वीकार करना। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान के भक्ति के अनुकूल है, जैसा कि हम अपने अनुयायियों को अवैध स्त्री पुरुष संग करने, जुआ खेलने, मांसाहार करने, नशापान करने से प्रतिबंध करते हैं। यदि आप इन विधि विधानों को स्वीकार किए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, मतलब बिना इन नियमों का पालन किए हुए भक्ति नहीं होगी। ठीक है। तीसरा क्या है? कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास। अवश्य रक्षवे कृष्ण इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे द्रौपदी महारानी को कहते हैं कि द्रौपदी महारानी का जब अपमान किया जा रहा था तो वो भी छत्राणी थी, अब पकड़ लिया मजबूती से अपने वस्त्र को, लेकिन सामने था दुशासन, हजारों हाथियों का बल था उसमें। वो साड़ी को खींचने लगा तो उन्होंने जो है वहां पर उपस्थित सभा में जो लोग थे उनको पुकारा रक्षा के लिए। कोई
किसी ने उत्तर नहीं दिया। वहां पे पांडव थे, उनको भी पुकारा, ठीक है, एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ से, जब कोई रक्षा नहीं किया तो उन्होंने एक हाथ से साड़ी पकड़ के भगवान को पुकारा कि भगवान रक्षा करो, भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने छोड़ दिया साड़ी, दोनों हाथ ऊपर कर, जैसे देखिए दोनों हाथ ऊपर करके बोला हे गोविंद, तुरंत ही भगवान साड़ी का रूप धारण करके आ गए। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बाद में द्रौपदी महारानी ने पूछा कि इतना देर क्यों किया? उन्होंने कहा भगवान का मैं तो खड़ा ही था, तुम्हारे पुकारने से पहले खड़ा था तुम्हारी रक्षा के लिए, मैं बढ़ने ही वाला था कि तुमने मेरे को जगह पे, तुमने वहां पर उपस्थित जो सभासद में जो लोग थे उनको पुकारने, उनसे मदद लेने के लिए चली गई। वहां से आई, मैं सोचा अब मुझे पुकारोगी, तो तुमने पांडव को बोला। मैं सोचा अब आगे बढ़ते हैं, तुमने कहा नहीं मैं खुद से रक्षा करूंगी। जब तुमने दोनों हाथ उतार दिए कि मेरे से रक्षा मांग, तो मैं बिना पुकारे ही मैं खड़ा ही था वहां पर तुम्हारी रक्षा के लिए। तो ऐसा विश्वास, जैसे छोटे बच्चे को विश्वास होता है अपने माता पिता पर कि इसकी रक्षा जरूर करेंगे। भागवत में वर्णन भी आता है गजेंद्र का। एक समय की बात है, एक जंगल था, उस जंगल में एक हाथी था, और वो हाथी, सामान्यतः जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उस जंगल का राजा हाथी था, बहुत शक्तिशाली था, गजेंद्र। और एक दिन वो सरोवर में गए, और सरोवर में एक जो है ग्राह था, मगरमच्छ, उसने पकड़ लिया पैर, और दोनों में युद्ध होने लगा। काफी समय तक भी गजेंद्र ने सहायता की, उनके अनेक परिवार वाले भी आ गए, उन्होंने भी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद नहीं कर पाया, क्योंकि जो है घड़ियाल मगर जो है जल का प्राणी है ना, तो जल में वो शक्तिशाली हो जाता है। जब सारे परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको, अब भी जब गजेंद्र ने खुद से लड़ाई की, लेकिन अब लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो गजेंद्र ने क्या किया कि उसी सरोवर में एक पुष्प था, कमल का पुष्प, अपने सूंड से उस पुष्प को पकड़ा और जो है भगवान को अर्पित किया कि भगवान अंतिम, अभी बस अब कि तब कि यह प्राण जाने वाले हैं, ये अंतिम भेंट स्वीकार कर लो, और छोड़ दिया। कहते हैं कि वो कमल का पुष्प, उसी सरोवर में से पुष्प निकाला था और सूंड से छोड़ा, और वो पुष्प गिरकर अभी जल को स्पर्श भी नहीं किया था कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, चंदोमयेन गरुणेन समूह मानस चक्रायुधो अभयगमदसूयतो गजेंद्र। भगवान गरुण पे सवार होकर तुरंत पहुंच गए और अपने चक्र से उस जो है घड़ियाल को, मगरमच्छ को मार दिया। असूयतो गजेंद्र, तुरंत पहुंच गए, देर नहीं लगाई, अभी स्पर्श भी नहीं किया था वो पुष्प जल को कि भगवान ने रक्षा कर दिया। इति विश्वास, ऐसा विश्वास कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो ये भक्ति का शरणागति का अंग है, भक्त के लिए है कि पूर्णतः से विश्वास करें कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई किसी का संरक्षण नहीं दे सकता। भगवान किसी न किसी को भेजेंगे या खुद आएंगे या किसी न किसी माध्यम से हमारी रक्षा करेंगे। अब यहां पे कई बार ये बहुत लोग सोचते हैं कि हमने भगवान से इतना प्रार्थना किया, तो भगवान की रक्षा का मतलब, चलो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं फटाफट। जो है द्वारिकाधीश, द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश जो हैं, वो द्वारिका से चलकर चले गए, गुजरात में एक जगह है डाकोर। गुजराती लोग पूछते हैं डाकोर में
कौन छे, लोग कहते हैं राजा रणछोड़ छे, ऐसा। वहां ओरिजिनल द्वारिकाधीश वहां चले गए। तो इसकी कहानी संक्षिप्त में बताते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, संक्षिप्त में बताते हैं कि डाकोर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बोडाना, और उसकी क्या आदत की हर महीने वह डाकोर से पैदल चलकर जाते थे वहां पर, हर 6 महीने में पैदल चलकर जाते थे द्वारिका। पैदल चलने का मतलब कि जैसे यहां से पैदल चलकर आप चले गए वृंदावन, इतना दूर या इससे भी दूर, इससे भी दूर पैदल चलकर सर पे तुलसी रखकर वो जाते थे और दर्शन करते थे। और ऐसा साल चलता रहा, हर साल चलता रहा, करते 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 उनकी उम्र जब हो गई 80-90 साल, तो उन्होंने विचार किया कि देखो अभी तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब पैदल चलना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश, अभी इस बार अंतिम बार आ रहा हूं, अंतिम बार आ रहा हूं, अगली बार से यह शरीर जवाब नहीं दे, नहीं काम करेगा, अंतिम बार आ रहा हूं आपके दर्शन के लिए। तो सुबह निकलना था, बुढ़ाना जब सोए तो भगवान उनको स्वप्न में बोले कि बुढ़ाना कोई बात नहीं, तुम इस बार अगर अगली साल अगर तुम नहीं आओगे तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता हूं। मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। बुढ़ाना ने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा कि इस बार तुम पैदल मत आओ, मैं आज्ञा देता हूं बैलगाड़ी लेकर आना। बुढ़ाना ने कहा ठीक है। सुबह उठा, बैलगाड़ी तैयार किया, बैलगाड़ी से चला गया द्वारिका। द्वारिका में गया, द्वारिका में लोगों ने देखा, सब जानते थे बुढ़ाना को, हर साल आते थे। उन्होंने कहा बुढ़ाना अरे बैलगाड़ी लेकर क्यों आए हो? बुढ़ाना ने कहा भगवान को लेके जाऊंगा मैं। सबने कहा अरे बूढ़ा हो गया है, सखी आ गया है, बूढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। सब हंसी उड़ाने लगे। अब भोजन वोजन प्रसाद पाकर बुढ़ाना सोने लगे। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, दिन में मत आना, रात में जब सब सो जाएंगे, मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा, पुजारी सो जाएगा, तब रात में आना 12 बजे। बुढ़ा ने कहा कि लेकिन ताला बंद होता है। उन्होंने कहा मेरे लिए ताला क्या, कंस ने भी ताला बंद किया था, कंस ने भी ताला बंद किया था, सारे द्वार खोल देता हूं मैं। कहना तुम बस तैयार रहना बैलगाड़ी लेकर। बुढ़ाना बैलगाड़ी लेकर रात को 12 बजे द्वार पर जाके खड़े हो गए और पुकारा भगवान को, द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश जो है चलकर आ गए, आकर बुढ़ाना की गाड़ी में बैठ गए पीछे। बुढ़ाना ने कहा चलो, चल दिया। बुढ़ाना चल रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, भगवान पीछे बैठे हुए हैं आराम से। थोड़ी दूर जब चल गए, बुढ़ाना थे भाई, बूढ़े थे, चलाते चलाते इनको नींद भी आ रही थी, थकान भी हो रहा था। भगवान कहे रुको बुढ़ाना, इतना धीरे गाड़ी चला रहे हो, कैसे पहुंचेंगे इतना दूर? उन्होंने कहा तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूं। बुढ़ा ने कहा गाड़ी चलाना आता है क्या कभी? तो मैंने कहा यार एक्सपीरियंस में, महाभारत के युद्ध में रथ चलाया था अर्जुन का। तुम बैठो पीछे। भगवान स्वयं बैलगाड़ी चलाना शुरू किए, बुढ़ाना को पीछे बिठा दिए। बुढ़ाता सो गया। भगवान ने ऐसी बैलगाड़ी चलाई कि एक रात के अंदर द्वारिका से डाकोर पहुंच गए, एक रात में। अभी ट्रेन से, रेलगाड़ी से पहुंचते हैं तब जाके 12 घंटे लगते हैं द्वारिका से, ये डाकोर का 12 घंटे का सफर ट्रेन से होता है। भगवान बैलगाड़ी ऐसी चलाए कि पहुंच गए। वहां जब पहुंच गए, अगले दिन यहां द्वारिका में खोल रहे हैं, भगवान की आरती के लिए, मंगल आरती के लिए खोले, देखे भगवान गायब, भगवान गायब। अब भगवान गायब, तहलका मच गया। अरे भगवान, सबने कहा अरे अरे वो बुढ़ाना आया था, हर बार पैदल आता था, बैलगाड़ी लेकर आया था, उसको वो बोल भी रहा था भगवान के लेके जाऊंगा, चुरा कर ले गया बुढ़ाना, भगवान को चुरा कर ले गया। द्वारिका के जो ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हो गए। वहां के जो ब्राह्मण जो है, विशेष से जो पुजारी थे, गुगली ब्राह्मण, उन्हें कहते हैं, सब तलवार भाले उले लेके गए कि बुढ़ाना को पकड़कर हम जो है मृत्यु दंड देंगे, कैसे हमारे भगवान को चुरा कर ले गया। और वहां से चल दिए द्वारिका से सारे ब्राह्मण लोग। इधर बुढ़ाना भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा कि देखो भाई, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझको छुपा दो। तो वहां पर एक तालाब है, उसको गोमती तालाब कहते हैं। भगवान को बुढ़ाना ने अंदर छिपा दिया।
अब वहां से सब आए, जब सब लोग आए और जो गुबी ब्राह्मण क्रोधित ही थे, उनको पता चला कि जो है अंदर जो है बुडाना ने इनको कहीं छिपा दिया हुआ है। तो बुडाना को जो है आते ही सीधे बर्छी से मार दिया। बुडाना को लगा और बुडाना वहीं पे मर गए। ठीक है, आगे की भी कथा बहुत है। बाद में जब जो है देखा, जब जल में से निकाला तो भगवान को भी यहां पर लगा हुआ था, वहां का पूरा पानी लाल हो गया। मारा था तो भक्त को, लेकिन भगवान को भी लगा हृदय पर। भगवान ने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी हट कर दिया कि आप नहीं जाएंगे तो हम यहीं भूख हड़ताल करके मर जाएंगे, आपको लेके जाएंगे। भगवान ने ऐसी माया रची। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुमको जीविकोपार्जन के लिए चाहिए ना कुछ, तो मेरे बराबर का जितना मेरा भार है उसके बराबर का सोना देंगे, लेकर जाओ। और भगवान की माया सत्य से वो लालच में आ गया। कहा ठीक है। अब बुडाना की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, तो एक तराजू लाओ, तराजू पर एक तरफ भगवान को रखेंगे। अब बुडाना की पत्नी ने कहा भगवान मेरे पास अब मेरे पति भी नहीं रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, कुछ भी नहीं है देने को। सोने के नाम पर मेरे पास केवल एक ही चीज है, ये नाक की जो नथ है, बस यही एक चीज है। भगवान ने कहा रख दो। उन्होंने नाक का नथ रखा, एक तरफ भगवान को रखा और फिर एक भगवान के चरण की तुलसी उसके ऊपर रख दी, और भगवान एक नाक के नथ से वो भारी हो गया, भगवान उठ गए खड़े। दूसरा पड़ला एकदम ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठ गया ऐसा, अब फिर से ब्राह्मण बोल गए नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और 6 महीने के बाद वहां पर एक कुआं है, वहां खुदाई करना, वहां पर मैं तुमको मिलूंगा। तो भगवान बाद में द्वारिका में भी दोबारा स्वयंभू होकर प्रकट हुए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या बात थी कि महत्वपूर्ण यह बात है कि देखिए जो जिसके लिए बुडाना पूरे जीवन भर भगवान के लिए पैदल चल के गया, और जिसके कारण भगवान द्वारिका से डाकोर चले आ गए, और एक व्यक्ति आया और उसको मार दिया, बुडाना मर गया। बुडाना ने ये नहीं पूछा कि भगवान तुम्हारे लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया, मुझको बचाया क्यों नहीं। हम रहते तो यही प्रश्न करते, भगवान क्यों नहीं बचाया मुझे। हम यही प्रश्न करते हैं ना, हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान इतनी समस्या क्यों आ रही है। लेकिन बुडाना ने तो ये भी नहीं पूछा कि इतनी पूरे जीवन भर साल के मतलब 72-75 साल आपके लिए पैदल चला, और आपके कारण ही, आपने ही बोला था आप मेरे साथ आए, आप मुझे बचा नहीं सकते थे क्या। बुडाना ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भक्त के लिए मैटर नहीं करता है। ऐसे भी यह शरीर तो एक ना एक दिन तो जाना ही है, कारण कुछ भी हो जाए, बूढ़े होकर मरे, बीमारी से मरे, कुछ भी मरे, किसी न किसी चीज से ये शरीर तो जाना है। भक्त क्या कहता है कि यहां रहेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो भी भगवान की भक्ति करेंगे, यहां तक कि नरक में भी रहेंगे तो भी भगवान की भक्ति करेंगे। हालांकि भक्त को कभी नरक का मुंह देखना ही नहीं पड़ता, लेकिन भक्त कहता है कि नारकी स्थिति में भी रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थिति में रहेंगे तो भी भगवान आपकी भक्ति करेंगे। यह है विश्वास, यह है कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो भगवान हमारी रक्षा जरूर ही करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कभी शरीर की भी रक्षा करेंगे, नहीं तो आत्मा की तो रक्षा हमेशा कर ही रहे हैं। भगवत गीता का तो पहला विषय यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सबको लगता है कि जब तक हमारे शरीर की रक्षा ना करें तब तक रक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। भगवत गीता का प्रारंभ होता है कि हम शरीर नहीं है भाई, हम तो आत्मा है। आत्मा की रक्षा तो भगवान हमेशा करेंगे। आत्मा की रक्षा करने का मतलब कि भगवान हमेशा आप शरण में रहेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे। इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए। शरीर तो एक न एक दिन तो जाना ही जाना है, तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि बालक अपने माता पिता के होने से पूर्णतः सुरक्षित है,
ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। यदि कृष्ण बालक की रक्षा नहीं करते हैं तो उसकी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है, यद्यपि चाहे उसके हजारों माता पिता ही क्यों ना हो। भगवान ही केवल रक्षा करते हैं, एकमात्र रक्षा भगवान करते हैं। तो ऐसा विश्वास ऐसा नहीं है कि केवल एक वैद्य या बढ़िया दवा बीमारी से किसी का संरक्षण। आज देखिए, पहले हॉस्पिटल नहीं था तब भी लोग मरते थे, और आज हर कदम पर हॉस्पिटल है तब भी लोग मरते हैं, तब भी लोग बीमार होते हैं। तो सही करना नहीं करना ये भगवान के हाथ में, लेकिन हमें अपना प्रयास करना है। ऐसा नहीं है ये सब भगवान ही देखेंगे, कुछ करें ना, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना प्रयास करना है, लेकिन वस्तुतः भगवान के हाथ में है। ठीक है, चाहे कोई कितना धनी हो, पैसा दे दे, खुद का हॉस्पिटल क्यों ना हो, एक व्यक्ति का खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन क्या उस हॉस्पिटल उसको बचा लेगा मरने से? नहीं बचा सकता। ठीक है, तो उत्तम वैद्य के तथा औषधियों के होते हुए भी धनी से धनी व्यक्ति को भी मरना पड़ता है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने वाले अनेक कुशल वैद्य हो सकते हैं, पर इसकी निश्चितता नहीं है कि वह जीवित रहेगा। किंतु यदि कृष्ण चाहते हैं तो उत्तम औषधियों के होते हुए भी वह व्यक्ति मर जाएगा, और औषधियों के न होते हुए भी वह व्यक्ति बच जाएगा, बिना औषधि के भी बच जाएगा, भगवान अगर चाहे तो। ठीक है, मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं बताना चाहिए। ये उस समय की बात है जब कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा था। दूसरा, एक पहला फेज चला था, और जब सेकेंड फेज आया था उस समय बहुत लोग मरे थे कोरोना के कारण। सेकेंड फेज, हमारे यहाँ के एक सन्यासी थे, वो हमारे मंदिर में आए बंगाल से, और उनको पश्चिम बंगाल में ही उनको कोरोना हो गया। फ्लाइट से आए थे, अहमदाबाद उतरे, अहमदाबाद से हमारे मंदिर पे आए, और आते ही जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ही वो बेहोश भी हो गए थे। तो जब आते ही हमें पता चला कि बीमार हैं, और उस समय एकदम हर जगह लॉकडाउन था, सब कुछ ऐसा था बड़ा, तो हमने उनको ऊपर रखा और मैं उनकी सेवा में था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने वो आए और ब्लड सैंपल और सारी चीज़ें लेकर गए, और शाम का समय था। तो वो डॉक्टर ने मेरे को 11:30 बजे फ़ोन किया, मेरे परिचित के ही डॉक्टर थे। रिपोर्ट आई, उन्होंने रात को 11:30 बजे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुरंत उनको जो है अलग कमरे में शिफ्ट करो, क्योंकि उनको कोरोना हो गया है, और उनके जो संपर्क में आएगा उसको भी हो जाएगा। ऐसा तो हमने पूछा कि कितना, उन्होंने कहा कि उनकी कोरोना इतना, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, और उनका जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन जो है वो जो है एकदम 3rd डिग्री तक पे आ गया है। कब उनका शरीर काम, कब जाएं ये ऐसा। और तो वो जो स्वामी जी थे उनको हमने बताया, हमने कर तो दिया, उनको अलग कर दिया, लेकिन मैं तो शुरू से उनके साथ था। अब शुरू से साथ था तो अब अगर होना रहा था तो हो ही गया होगा, मतलब मैं उनके साथ था। और सारे डॉक्टरों ने कहा कि अभी कैसे करेंगे, और वो कोई भी दवा लेते नहीं थे, कुछ भी दवा नहीं लेते थे। कहते नहीं, मुझे कुछ दवा चाहिए ही नहीं, कुछ भी दवा, मतलब एक टैबलेट भी नहीं खाया, चाहे होम्योपैथिक जिसको भी पता चलता लोग दवा देते, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और क्या क्या, बाबा रामदेव का भी कोरोनिल निकला था वो भी दिया, और बहुत चीजें दी। उन्होंने एक सिंगल दवा नहीं खाई, और मैं उनके साथ 15 दिन तक रहा। फिर उनको मैं प्रतिदिन बोलता था कि चलिए डॉक्टर हॉस्पिटल में चलिए, वहां इलाज होगा। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर, नहीं जाऊंगा। फिर एक दिन उन्होंने रात को मुझे बुलाया, उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर के पास चलिए, क्योंकि उनकी स्थिति को देखकर मेरे को डिप्रेशन होने लगता था कि अभी क्या करें, कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ,
उन्होंने कहा चलो कल चलेंगे डॉक्टर के पास, तुम्हारे कहने पे चल रहा हूँ। और डॉक्टर किसी तरह हम, अब उस समय कहीं पर खाली नहीं, बेड खाली नहीं, कहीं पर बेड खाली नहीं, करते 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 बड़ौदा में जो है पारुल हॉस्पिटल, वहां पे कॉलेज है, वहां के कॉलेज के डीन को बोला, उन्होंने एक बेड का इंतजाम किया और मैं वहां पर गया। मैं तो साथ में ही गया। जहां पे कोरोना वार्ड था, किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, मैं उनके साथ उनके रूम में उनके बेड पर ही था। अगले दिन उनको आईसीयू में लेके जाना था डॉक्टर ने, उन्होंने कहा मैं आईसीयू में जाऊंगा नहीं, ऑक्सीजन मास्क लगाऊंगा नहीं। वो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे? कहें कि नहीं लगाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये इलाज नहीं चाहते हैं तो उनको ले जाइए, क्योंकि अगर यहां कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो फिर उनको हम लेके वापस मंदिर आ गए और बिना किसी दवा के वो ठीक हो गए, बिना किसी दवा के। और सबको डर था, यहां तक कि मैंने अपने माता पिता को बताया नहीं था कि मैं इनके साथ होने, तो उनको भी चिंता होती। सबको था कि अब मेरे को भी हो जाएगा, लेकिन मुझे भी नहीं हुआ। आश्चर्य वाली बात, सारे डॉक्टर लोग आश्चर्य थे। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था ये न्यूज कि एक व्यक्ति बिना मतलब न तो कोई मास्क लगाया न तो कुछ लगाया, ठीक हो गए। तो हम क्यों? क्योंकि उनको इतना विश्वास था। उन्होंने मुझे रात्रि को 2 बजे बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो अगर मरना है मुझे तो मैं, हमारे मंदिर का नाम है श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर, कहा राधा गिरधारी के चरणों में मरूंगा और कहीं नहीं। कहा मरना है यहीं मरूंगा, बाहर मत ले जाओ मुझे। तो भगवान ने उनकी मैं उनकी सेवा में था, मेरी भी रक्षा कर दी बिना दवा के। सारे जो डॉक्टर लोग थे आश्चर्य थे। इस्कॉन न्यूज में आया, ये वहां की पत्रिका में छपा कि ये 65, वो भी कैसे, उनकी उम्र कितनी थी? 65 साल। 65 साल का व्यक्ति बिना दवा के कोरोना के 4th स्टेज से ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इतना विश्वास। उन्होंने कहा नहीं अगर मर भी गए तो क्या दिक्कत, उनको मृत्यु से डर नहीं था। तो भगवान अगर चाहें तो भगवान बचा सकते हैं। चौथा क्या है? भगवान को अपना अभिभावक या स्वामी मानना चाहिए। पूर्ण शरणागति क्या है कि भगवान आप ही मेरे स्वामी हो। ठीक है, भगवान आप ही हमारे स्वामी हो। भक्त के लिए है कि वह कृष्ण को अपना परम पालक स्वामी के रूप में स्वीकार करे। उसे कृष्ण पर यह सोचकर आश्रित होना चाहिए कि केवल कृष्ण ही मेरे एकमात्र संरक्षक एवं त्राता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो वैसे हम कहते हैं हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करने का मतलब क्या है? हाथ खड़े का मतलब है जैसे एक छोटा बच्चा रोता है और रोता है उठा लो मम्मी मम्मी मम्मी, तो जब रोता है तो मम्मी को फिर दया आती है, उठा लेती है गोद में। तो जब हम ऐसे हाथ खड़े कर असहाय में भगवान को पुकारते हैं दीनता से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हमको पुकार लेते हैं। कहते हैं सबसे अच्छा कीर्तन या जब क्या है? जैसे एक बालक रोते रोते दीनता पूर्वक मां को पुकार रहा है, इस भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, इस भाव से पुकारना चाहिए। तो भक्त को इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस तीनों लोकों में, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के अलावा और कोई मेरा स्वामी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और कोई नहीं, केवल एक ही। जब कृष्ण को कोई अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है तब वो सुखी बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण उसकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। जैसे बालक अपनी मां पर आश्रित होता है, पूर्ण आश्रित होता है। जब हम छोटे थे तो हम अपनी रक्षा करने में समर्थ थे क्या? हमको पता भी नहीं, तो मां देखभाल करती है, पिता देखभाल करता है। तो भगवान हम सबके माता पिता हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण, भगवान के अतिरिक्त स्वयं कोई और इच्छा नहीं होना। आत्मसमर्पण का मतलब है, प्रेम का मतलब है कि केवल भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा हो, भगवान पे पूर्ण समर्पित होना।
थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं। और छठा है कि स्वयं सदा सहनशीलता तथा दीनता के साथ रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति का मतलब है जितना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना नमान देना कीर्तनीय सराहरि। अगर भगवान के नाम का अगर आपको कीर्तन करना है तो कैसा होना है? तृणादपि सुनीचेना, घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। हम लोग घास पे चलते हैं ना, कुचल देते हैं घास को, घास के तिनके से अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील। वृक्ष को पत्थर मारो तो वो फल देता है, वृक्ष के को काट भी दो तो वो जो है प्रतिरोध नहीं करता है। अमानिना न मान देना, अपने मान की चिंता नहीं करना, दूसरों को मान देना। अगर ये कर सकते हैं तब ही जाकर भगवान का नाम का भजन कीर्तन कर सकते, तब जाकर भक्त बन सकते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं महान हूं या मैं बहुत, या हम चाहते हैं हमको सम्मान मिले। नहीं, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें दूसरों को। इसीलिए हम सबको क्या बोलते हैं? प्रभु। हम बोलते हैं ना प्रभु जी, हम सबको प्रभु का मतलब क्या है? स्वामी। सब हमारे स्वामी हैं। हम तो क्या है? मेरा नाम क्या है? आदि गुरु दास। हम दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम तो दास हैं। तो दास, भक्त जो है वह दास यानी, और दूसरों को वह स्वामी मानता है, सभी हमसे। तो ये शरणागति का अंग है। जब हम ये करेंगे तब जाकर भगवान को समर्पित होना पड़ेगा। ठीक है, जो भगवान को अच्छा लगे वो करिए, शास्त्र के अनुसार करिए, गुरु के दिशा निर्देश में हमें यह भक्ति करना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरे 7 दिन की कथा का अगर कोई सार है तो यही है कि आप सभी भगवान के नाम का जप करिए, शास्त्र के निर्देश में अपने मनमानी ढंग से नहीं करना है, और प्रयास करिए कि धीरे धीरे जो नियम है उन नियमों का भी धीरे धीरे पालन कर सकें। सबसे पहले महत्वपूर्ण है नाम का जप, बाकी की चीजें धीरे धीरे होंगी ही। और शास्त्र का अध्ययन करिए, नाम का जप करिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए। ठीक है, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, जो है सद आचरण का पालन करिए। ठीक है, आधुनिकता के पीछे मत दौड़िए, वो आप कितना भी करेंगे वो आपको संतुष्ट नहीं, आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। एक इंडेक्स निकला था जो है, और उस इंडेक्स में बताया गया कि सबसे अधिक अमेरिका में 100 में से जो है 90 शादियों में डिवोर्स हो जाता है, केवल 10 शादी बचती है। आप सोचो, और डिवोर्स में सबसे अधिक नुकसान किसका है? बच्चों का। जो बच्चे हुए वो दिग्भ्रमित। अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर 100, एक जगह मैं नाम भूल गया शायद, कि 100 में से 96% शादी टूट जाती है, केवल 4 शादियां बचती हैं। ऐसी तरक्की का क्या करना है? हम करें एडवांस, कौन सा एडवांसमेंट आ गया? ये एडवांसमेंट नहीं है, ये तो गर्त में गिरने की प्रक्रिया है। तो हमें पश्चिमी देशों का अनुकरण नहीं करना है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सबसे महान संस्कृति है, तो हमें पालन करना है, भक्त बनना है, और इस भौतिक जगत के दुखों से दूर, जब तक हम शरीर में है तब तक हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, और साथ में भक्ति भी करना है। भक्ति हर जगह से की जा सकती है, जरूरी नहीं है। आप घर में हैं, गृहस्थ हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, कुछ भी हैं, वहां से भक्ति किया जा सकता है। भक्ति किया जा सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा मिले, लेकिन भगवान की कृपा कब मिलती है? जब हमारा प्रयास होता है। अभी हम ये करते हैं ना, दामोदर राष्ट्र गाते हैं, हम देख रहे हैं चित्र में, माता यशोदा भगवान को रस्सी से बांध रही हैं, बांधते जा रही हैं।
जब भी बांध रही रस्सी 2 अंगुल छूट रहा है। माता ने कहा नहीं, अब मैं तो बांध के ही रहूंगी, और रस्सी लाया, बांधा, फिर से 2 अंगुल छूटा। करते 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 थक गई माता यशोदा, लेकिन छोड़ा नहीं। कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए कन्हैया, तेरे को बांध के रहूंगी। भगवान की जो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, भगवान की कहते हैं कि कोई नहीं है जो भगवान को बांध सकता है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कोई भगवान को बांध नहीं सकता है। लेकिन माता जब प्रयास करती रही, तो भगवान की सभी शक्तियों में से एक शक्ति है कृपा शक्ति, और कृपा शक्ति सभी शक्तियों के बॉस है, हेड है। तो भगवान की कृपा शक्ति आगे आ गई। जब कृपा शक्ति आई तो ऐश्वर्य शक्ति पीछे हो गई कि नहीं नहीं ठीक है, बध जाएगा। तो भगवान की कृपा शक्ति एक है, भगवान की 2 अंगुल का फासला क्या, एक है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कब मिलती है, जब हम प्रयास करते हैं। बिना प्रयास के हम भगवान की कृपा नहीं मिलने वाली है। तो हमको अपना प्रयास करना है और फिर भगवान की कृपा भी मिलेगी। और प्रयास 100% प्रयास करना है। तो जब हम प्रयास करेंगे भक्ति करने का, तो भगवान तो दयालु है, भगवान व्यक्तित्व है, भगवान देखते हैं सब कुछ। ठीक है, तो इस 7 दिन की कथा का यहाँ पे हम समापन तो कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि 7 दिन में से अगर आपको 7 मिनट की या 7 सेकंड की भी कोई बात अगर आप स्वीकार करें, तो हमारा यहाँ आना सार्थक रहेगा। अगर आप में से कोई भी भगवान की तरफ एक कदम भी अगर आगे बढ़े, तो हमारा आना सार्थक रहेगा। तो हम सभी चाहते हैं कि, और ये 7 दिन पर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि आज समापन हो जाए। तो कह रहे हैं आज समापन है क्या, मैंने कहा आज समापन नहीं, आज तो प्रारंभ होने वाला है। आज से, आज के बाद से प्रारंभ होने वाला है। तो कैसे प्रारंभ करना है ये आप लोग देखें। भक्ति का कभी समापन ही नहीं है। जैसे भगवान का न तो आदि है न अंत है, तो भक्ति का न तो आदि है न तो अंत है, तो इसका भी कभी समापन नहीं है। ये सब बस शुरुआत है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा आयोजन हो, यहाँ के जो कुछ लोग मिलकर कुछ ऐसा आयोजन करें कि हर सप्ताह में हम एक दिन 1 घंटे के लिए कुछ मिलें, और हम देखते हैं कि कैसी व्यवस्था करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का तो जमाना है आजकल। वहां से कुछ इंटरनेट के माध्यम से प्रोजेक्टर पर से वहां से कुछ हम, तो वो आगे चर्चा करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम आगे भी जुड़े